तो खैर उसके घर के लोग भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहता, मतलब बात ही आशा ही उम्मीद ही खत्म हो गई, तो पेरोल का कोई मतलब नहीं, उसे मतलब ही नहीं है, अपनी जेल में ही जो है छूटेगा नहीं छूटेगा ये भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि पेरोल वाला मसला या फिर माफी वाला मसला, कितनी माफी मिलेगी इसका मसला, इस तरीके के तमाम बहुत सारे सवाल हैं जो कि प्रिजनर राइट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो HRLM के लोग हैं या जो उसके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, मेरा उनसे कहना है कि आप जिस भी जिले के अंदर आते हैं उस जिले के अंदर भी आप देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने ये देखा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था, जिन लोगों की सजा ऐसी है कि सजा पूरी हो गई लेकिन जुर्माना नहीं भरा, और जुर्माना कितने का है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का। मैं जिस दिन बैतूल जेल से छूटा उसी दिन मेरे सामने बात आई, 6 लोग ऐसे जिनके की 100-200 रुपए का केस है। जब ऐसी बात आई, हमारे पिताजी जेल में पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करते हैं 6 लोगों का पैसा मैं भर देता हूं। जेलर को बोला, सुप्रीटेंडेंट को बोला, लेकिन उन्होंने वो लिस्ट नहीं दी। क्यों नहीं लिस्ट दी? क्योंकि लिस्ट अगर देते तो वो छूट जाते, और अगर वो छूट जाएंगे तो पर नंबर की जो डाइट है, एक दिन का जो पैसा आता है एक प्रिजनर का, वो कम हो जाएगा 6 लोगों का। तो उनका जेल प्रशासन का एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर पड़े रहे। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के लिए 3 महीने तक पड़े रहते हैं, या फिर जो छोटो 107, 109, 151 वाले हैं जिसके अंदर वैसे ही आदमी को बाहर हो जाना चाहिए, उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार डायरेक्शन देने का काम करता, लेकिन उन डायरेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन भी कहीं पर नहीं होता है। ये बात अपनी मेरी आंखों देखी भी है, और आप अपने जेल के अंदर, अपने जिले की जेल के अंदर जब आप पता लगाएंगे, क्योंकि वकील है तो आप लोगों का वास्ता डेली पड़ता ही होगा, तो मुझे लगता है कि आप वास्तव में कुछ गरीबों की आप मदद करने की स्थिति में होंगे। ये कुछ बातें मैंने अपने जो जहन में आई थी वो रखी। समय कितना रह गया जी? कितना समय कितना उतना रह गया, तो उतना मैं बाकी है ना, मैं चाहता मैं इसके ऊपर लैंड एक्विजिशन के ऊपर बोलूं, क्योंकि ये तो क्या है, व्यथा कथा है ना, तो इसका तो बहुत इसका कोई अंत ही नहीं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो लैंड एक्विजिशन का मसला है, वो मसला मुझे लगता है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर किसानों के लिए सबसे बड़ा मसला है। हिंदुस्तान का किसान एक एक इंच पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, और कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर किसान अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ने का काम नहीं कर रहा है। और ये अपने आप इस बात से साबित होता है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1894 का, उस कानून को बदलने की बात करने के लिए पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ा। पहली बार सब राजनीतिक दलों ने इस बात को स्वीकार किया कि अंग्रेजों का जमाने का लैंड एक्विजिशन कानून को रद्द किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की ये एक 68 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो इसको नोटिस करने के लिए कोई तैयार नहीं था। और नोटिस कैसे किया? उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे आप ये सरकार जो बदली गई, इस सरकार के बदलने में भट्टा पासौल के अंदर जो कुछ हुआ, या टप्पलपुर में जो कुछ हुआ, ये जो पूरा एक्सप्रेस वे बन रहा था, इसको लेकर के किसानों ने जो आंदोलन किया, लैंड एक्विजिशन को लेकर के जो आंदोलन चले, मुझे लगता है कि उस सरकार को बदलने में उन लोगों की माहौल बनाने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी। और आप ये तो बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो सरकार बदली, वो तो निश्चित तौर पर 2 ही किसान आंदोलनों के चलते बदली, है ना। मतलब ये बात भी गौर करने लायक है, और ये बात पर आप सबको बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स का काम अगर कहीं पर हुआ तो बंगाल और केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हुआ। सबसे ज्यादा काम वहां पर हुआ। जितने ज्यादा काम बंगाल की सरकार ने किया, जो लोग जिसे कहते हैं ना कि जो खेती करे वही जो है उसी को लैंड जो है उसी के नाम पर होए, ये जो वही भूमालिक हो जाए, इसका पालन कराने का काम बंगाल की सरकार ने किया। उससे बड़ा कोई क्रांतिकारी काम जमीन को लेकर के नहीं हो सकता था। लेकिन वही मसला जब उद्योगपति और कॉर्पोरेट को जमीन देने का आया, तो उसके अंदर लेफ्ट को लगा कि औद्योगिकरण करना भी बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तो हमारा मुख्य संकल्प है। जब उस दिशा के अंदर गए तो फिर वहां पर जो आंदोलन चला दोनों जगह पर, वो तो लैंड एक्विजिशन का आंदोलन था। और जो सरकार गई
उस सरकार को अपदस्थ करने में, पलटने में वहां के ये दोनों आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका थी, जिसको कैपिटलाइज करने का काम ममता बनर्जी जैसी रिएक्शनरी ने किया। रिएक्शनरी आज मैं कह सकता हूं, लेकिन हमारे वामपंथी मित्र बहुत नाराज होते थे। मैं उनसे कहता था कि जमीन के मुद्दे पर आप बदले, जनता नहीं बदली। बंगाल की जनता को प्रेम है अपनी जमीन से, इसलिए आपने जब उसे जमीन सौंपी थी तो उसने 33 साल तक आपको कायम रखने का काम किया, लेकिन जब आप अपनी पॉलिसी से शिफ्ट हुए तो फिर किसान भी शिफ्ट हो गया, है ना। तो उसने आपको टिट फॉर टैट आपको बताने का काम किया कि आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, मेरी बहुत सारे लेफ्टिस्ट मित्रों से संबंध मेरा बहुत गहरा है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग अपनी जो हिस्टोरिकल मिस्टेक है इसको लेकर, लैंड एक्विजिशन को लेकर के या फायरिंग को लेकर के या मासेस के साथ में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करने को लेकर के, उसको उन्होंने उससे सही नतीजे निकाल लिए होंगे और आने वाले समय में फिर से वो अपना रास्ता बनाने का काम करेंगे। मेरा मतलब है कि जो लैंड एक्विजिशन है, जब उसके अंदर बदलाव की बात आई तो आपको मालूम है कि अब तक 2 बार वो रेफर हो चुका बिल, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गया। स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम लोगों ने भी अपने विचार 2 बार NAPM की तौर से, किसान संघर्ष समिति के तौर पर रखने का काम किया। देश भर के सभी किसान संगठनों ने या जन संगठनों ने अपनी बात रखी और मोटे तौर पर 2 सुझाव दिए। सुझाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह सुझाव दिया कि जहां पर भी जो भी कृषि योग्य भूमि है उसका लैंड एक्विजिशन ना किया जाए। सरकार ने उसको एक सीमा तक माना। उन्होंने कहा कि जो बहुफसलीय है उसका लैंड एक्विजिशन नहीं होगा। ये पहले उन्होंने मांगा था, लेकिन अभी जो पारित करने की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी उन्होंने उसमें किंतु परंतु लगाने का काम किया है। लेकिन देश भर के संगठनों की ये मान्यता एकदम स्पष्ट है कि खेती योग्य जमीन को किसी भी हालत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ग्राम सभा की बिना सहमति के कोई भी लैंड एक्विजिशन नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने अंशतः स्वीकार करने का काम सरकार ने जो अभी कानून लाया उसमें किया है, लेकिन पूरी तरीके से उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसमें पेच क्या? उसमें पेच ये है कि करीब करीब 20 से ज्यादा एजेंसीज ऐसी हैं जो कि लैंड एक्विजिशन करती हैं, और ये केवल इसमें 3 इन्होंने अपने पास में लिए हैं। नए बिल में 17 को बाहर कर दिया। मतलब डिफेंस के लिए जो चाहे ले लो, हाईवे के लिए जो चाहे ले लो, नेशनल इंटरेस्ट मतलब जो है आप उसके लिए जो चाहे ले लो। तमाम किस्म की जो चीजों को इन्होंने इस एक्विजिशन जो एक्ट आना है उसके बाहर रखने का काम किया है। 70 से 80% लैंड एक्विजिशन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हम लोगों की ये मान्यता रही या अभी है कि जितना भी लैंड एक्विजिशन रहता है, एक एक्ट जो बने वो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली लागू होना चाहिए। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्ट बनाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। ये मोटे तौर पर हम लोगों ने प्रस्ताव रखने का काम किया। पहले साथियों जो सरकार ने बात मानी थी, पहले कहा था कि बाजार मूल्य का 6 गुना देंगे, फिर दबाव पड़ा कॉर्पोरेट का तो 4 गुने पे आ गए, और अभी जो उन्होंने पेश किया इसमें 2 गुने के ऊपर आ गए। आप समझ सकते हैं कि कितना क्लियर कट, मतलब स्टैंडिंग कमेटी ने 6 गुना कहा, सरकार ने मान लिया, फिर उसके बाद में दबाव पड़ा तो 4 गुना, फिर अब 2 गुने के ऊपर आए हैं। आगे जाकर के क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जो वास्तविकता है, आज के अखबार में एक फोटो देखना मुल्ताई का छपा हुआ है। बघोली एक जलाशय है, छोटा सा जलाशय। उस जलाशय के अंदर अभी जब हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था 2 तारीख को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का, वो लोग मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ पर आ गए किसान। वहां पर पूरी पुलिस फोर्स लगा करके, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना लगा करके और जोर जबरदस्ती से वहां पर उन्होंने लैंड एक्विजिशन